27/7/2024। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। क्या बोला उनके लिए? चढ़ती कला है जिनकी तो उनके बहाने सबका भला होता है। अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जूती मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी क्या कमाई है? 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। माना गोल्ड भी इकट्ठा कर रहे हैं तो डायमंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। जब हमेशा तो डायमंड इकट्ठे नहीं करेंगे तो उस समय क्या कमाई करें? ज्ञान रत्नों का। डबल आमदनी, इसको कहा जाता है डबल आमदनी, और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। दो प्रकार की आमदनी में भी याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम ही नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो हैं भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं, चल रहे हैं श्रीमत पे, तो किसकी शक्ति से बनेंगे सतो प्रधान? उनकी। बाप और दादा दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं ना। क्या बोला था शिव बाबा से? तो शिव बाबा तुमको ज्ञान देते हैं और शिव से तुमको शक्ति मिलती है, तो उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भले कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्म की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा कौन से वंशी? सतयुग सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो,
जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो, ईश्वरीय मिशन होना, जैसे क्रिश्चियन की मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामानुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पार्ट बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो, हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते हैं, डूब मरते हैं। इसमें घात आदि की बात ही नहीं। आत्मा का तो घात होता ही नहीं, वह तो अविनाशी है। तो फिर यहाँ क्या करते हैं? वो लोग तो फेल हो जाते हैं तो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ जीव घात, आत्मा का तो घात कभी होता ही नहीं है, तो कैसे होता है आत्मा का? आत्मा के अंदर सर्कुलेशन बंद, नए संकल्पों का, नए पुरुषार्थ का उमंग उत्साह खत्म, तो जैसे कि वो घात हो गया। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जूती उतार हम नई जूती लें। यह कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। माना अपवित्र है आत्मा, जब पवित्र बनती है तो 5 तत्व भी उसको कैसे चाहिए? खुद ही आत्मा क्या करती है? अपने पहले पहले जो सबसे नजदीक है, प्रकृति जीत तो बाद में, जो सबसे नजदीक प्रकृति के 5 तत्व हैं उनको पहले सतो प्रधान बनाती है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। पांच तत्वों का ही शरीर बनता है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं।
5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। तुम ही जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। क्या बोला? ईश्वर का अंत तो कौन बताएंगे? ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं। कल बोला था ना, बुद्धि में निश्चय रहे। पढ़ाने वाला कौन है? निराकार। तो शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, तो अंत तक भी कौन बतलाएंगे? ईश्वर ही बतलाएंगे। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ऋषि मुनियों ने क्या कह दिया? नेति नेति ना इति, हम इसका अंत नहीं पा सकते। और बाप खुद आकर अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार और जीत कैसे होती है यह बाप बिगर तो कोई बता ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प के बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक हैं वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं।
बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। सबसे कड़ी भूल है क्या? बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो, यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, और बाप माशूक होके कितने आशिकों को याद करें? एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं, ऐसा कहते हैं बाबा को? कहते हो ऐसा? बाबा जवाब दे रहे हैं अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी ही पतित हूँ जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान सोने का बर्तन चाहिए। ये चक्र भी तुम ना भूलो तो कान भी कैसे हो जाएंगे? सोने का बर्तन, जो भी इसमें गया धारण हो गया। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अलफ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। कौन सा एटॉमिक बॉम्ब बताया? क्या बताया? आज तो कोई आया ही नहीं क्लास में। अलफ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए ये एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहां बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, जैसे उनकी साइंस ने क्या किया, बैठे बैठे स्विच दबाया और विनाश हुआ। तुम भी क्या करते हो, बैठे बैठे याद किया और क्या बन गए? एटॉमिक बॉम्ब बन गए। वो है परमात्मा बॉम्ब, तुम हो आत्म बॉम्ब। तो बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। क्या बोला? कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं ना बैठे बैठे सेवा ही तो करनी है। बाबा कह रहे हैं जैसे वो बैठे बैठे विनाश का काम कर सकते हैं साइंस की पावर से, तो तुम भी बैठे बैठे योग बल से राज्य ले सकते हो। फिर बोला आगे, तुम्हारा ज्ञान और योग और उनका मौत का सामान। तुम्हारे यहाँ आत्म बॉम्ब तैयार हुआ और दूसरा परमात्मा बॉम्ब तैयार हुआ, और उनके यहाँ मौत का सामान तैयार हुआ। यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना, भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अभी कोई कोई का भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, तभी तो आत्म बॉम्ब बन रहे हैं ना। अब बाप कहते हैं, बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल। इसका चित्र बनाया है, आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं। क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसीलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? यह सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा?
हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी, और सारी भूलें करो, क्या मत करो। ये कहते हैं ना किसी के खबरदार, अगर ऐसा किया तो ऐसा कुछ लग रहा है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। वरदान है, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले, करने वाले नहीं, क्या बोला, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा, अभी तो प्रैक्टिस की स्थिति है, एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी का अर्थ क्या है, स्थूल एकांत नहीं, किसी भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड या 1 मिनट, सबको बाबा ने आगे बढ़ाया। कोई 1 सेकेंड टिक रहा है या कोई 1 मिनट। 1 सेकेंड या 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी क्या चाहिए, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में ही सबसे ज्यादा क्या आता है, माया क्या करती है, दिल शिकस्त। इसीलिए बाबा ने मिनिमम बोल दिया 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के लिए भी रुक रहा है तो भी प्रैक्टिस को क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी उसको कहेंगे ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाला, जिसके हर संकल्प और बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ। अच्छा, ओम शांति।